कुछ लोग जहाँ जाते हैं वहाँ अपनी मौजूदगी का एहसास छोड़ जाते हैं। वो खामोश भी हों तब भी लोग इन्हें महसूस करते हैं। इनकी शख्सियत में एक ऐसी कशिश होती है जो दूसरों की तवज्जो अपनी तरफ खींच लेती है। वो ख्वाब बड़े देखते हैं, वो मेहनत भी बड़े दिल से करते हैं, और जब किसी को अपना मान लेते हैं तो इसके लिए पूरी ताकत के साथ खड़े होने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग जो अपने जज्बात को छुपाने के बजाय इजहार करना जानते हैं, जो खुशी को रोकना नहीं चाहते और जो जिंदगी को पूरी शिद्दत के साथ महसूस करना चाहते हैं। लोग इन्हें देख कर कहते हैं ये इंसान बहुत पुरएतमाद है, ये किसी से नहीं डरता, इसे अपनी कदर मालूम है। लेकिन सवाल यह है कि हर पुरएतमाद इंसान के साथ वाकई ही मुकम्मल सुकून होता है? क्या हर मजबूत नजर आने वाला दिल अंदर से भी इतना ही बेफिक्र होता है? या कभी कभी एक चमकती हुई शख्सियत के पीछे एक ऐसा दिल छुपा होता है जो सिर्फ ये चाहता है कि इसे देखा जाए, समझा जाए और अहम महसूस किया जाए। क्योंकि कभी कभी इंसान को तारीफ इसलिए नहीं चाहिए होती कि वो खुद को बड़ा साबित करे, बल्कि इसलिए चाहिए होती है क्योंकि वो जानना चाहता है कि क्या मेरी कोशिश किसी ने महसूस की, क्या मेरी मौजूदगी किसी के लिए अहम है। लेकिन जब तवज्जो कम हो जाए, जब तारीफ कम हो जाए या जब कोई इसके जज्बात को नज़रअंदाज करे तो क्या होता है? क्या वो खामोश रहता है या इसके अंदर का हसास दिल एक दिफाई दीवार बना लेता है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे बुर्ज के बारे में जिसे एतमाद, तख्लीकी सलाहियत, क़यादत और बड़े दिल के साथ जोड़ा जाता है। एक ऐसा बुर्ज जो मोहब्बत करे तो आधे दिल से नहीं बल्कि पूरी शिद्दत से करता है। एक ऐसा बुर्ज जो खुद भी चमकना चाहता है और अपने लोगों को भी चमकता देखना चाहता है, लियो। लेकिन हर रोशनी के साथ एक साया भी होता है, क्योंकि कभी कभी इंसान की सबसे खूबसूरत खूबी इसके लिए एक चैलेंज बन सकती है। ये है लियो रेड फ्लैग्स। अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद आप सबका एस्ट्रो साइंस उर्दू में, जहां हम बात करते हैं ज़ोडिक साइंस, शख्सियत, जज्बात और इंसानी रवैयों के उन पहलुओं पर जिन्हें अक्सर लोग सिर्फ ज़ाहिरी शख्सियत देखकर समझ नहीं पाते। आज हम जारी रख रहे हैं अपनी ख़ास सीरीज़ ज़ोडिक रेड फ्लैग्स। इस सीरीज़ में हम हर बुर्ज की उन आदतों को समझने की कोशिश करते हैं जो कभी कभी रिश्तों में चैलेंज पैदा कर सकती हैं। लेकिन याद रखें, किसी भी बुर्ज को सिर्फ इसकी कमज़ोरियों से नहीं पहचाना जा सकता। हर इंसान में खूबियाँ भी होती हैं और कुछ ऐसी आदतें भी जिन पर काम करने की ज़रूरत होती है। आज का मौजू है लियो रेड फ्लैग्स। तो आइए शुरू करते हैं। लियो को अक्सर ज़ोडिक का एक ऐसा बुर्ज समझा जाता है जिसका ताल्लुक खुद एतमादी, तख्लीक और इजहार से जोड़ा जाता है। ये वो लोग हो सकते हैं जो अपनी शख्सियत से दूसरों को मुतासिर करते हैं, जो अपनी मौजूदगी को छुपाने के बजाय इसे कबूल करते हैं। लियो के लिए ज़िंदगी सिर्फ गुजारने का नाम नहीं बल्कि इसे भरपूर अंदाज में महसूस करने का नाम भी है। वो अपने ख्वाबों के लिए पुरजोश हो सकता है, अपने लोगों के लिए वफादार हो सकता है, और जब वो किसी को दिल से अहमियत देता है तो इसके लिए बहुत कुछ करने की सलाहियत रखता है। रिश्तों में भी लियो का अंदाज ख़ास हो सकता है। वो मोहब्बत को छुपाने की बजाय जाहिर करना पसंद करता है। वो चाहता है कि इसका साथी ख़ास महसूस करे। लेकिन हर मजबूत शख्सियत के अंदर कुछ हसास पहलू भी होते हैं। कभी कभी जिस इंसान को सबसे ज़्यादा तारीफ़ मिलती है वही इंसान सबसे ज़्यादा ये महसूस करना चाहता है कि क्या लोग मुझे वाकई समझते भी हैं। और यही वो जगह है जहां लियो के कुछ रेड फ्लैग सामने आ सकते हैं। रेड फ्लैग नंबर 1, हर वक्त तारीफ और तवज्जो की ज़रूरत। लियो की एक नुमायाँ खसूसियत इसका एतमाद और इजहार हो सकता है। वो अपनी मेहनत को महसूस करना चाहता है। वो चाहता है कि इसके जज्बात और कोशिशों को अहमियत दी जाए। और हकीकत ये है कि हर इंसान चाहता है कि इसे सराहा जाए, लेकिन कभी कभी ये ख्वाहिश ज़रूरत से बढ़ सकती है। जब इंसान अपनी खुशी का इंसार दूसरे लोगों की तारीफ पर करने लगे तो मसला पैदा हो सकता है। एक लियो कभी कभी सोच सकता है, क्या लोग मेरी कोशिशों को देख रहे हैं? क्या मैं वाकई अहम हूँ? और अगर इसे वो तवज्जो ना मिले जिसकी उम्मीद वो कर रहा था तो वह अंदर से मायूस या दुखी महसूस कर सकता है। रिश्तों में मसला वहाँ पैदा होता है जब मोहब्बत सिर्फ ये साबित करने का जरिया बन जाए कि आप कितने ख़ास हैं, क्योंकि हकीकी एतमाद वो होता है जो दूसरों की तारीफ़ के बगैर भी कायम रह सके। एक पुख्ता लियो ये सीखता है कि तारीफ़ खूबसूरत चीज़ है, लेकिन अपनी कदर पहचानने की ताकत अंदर से आती है। रेड फ्लैग नंबर 2,
अना और अपनी गलती मानने में मुश्किल लियो की शख्सियत का एक अहम पहलू इसका एतमाद और अपनी कदर का एहसास हो सकता है। वो जानता है कि वो क्या चाहता है, वो अपने फैसलों पर यकीन रखता है और जब वो किसी चीज़ को दिल से मान ले तो इसके लिए मजबूती से खड़ा रहता है। ये हॉबी इसे एक मजबूत शख्सियत बनाती है, लेकिन कभी कभी यही मजबूती एक चैलेंज भी बन सकती है क्योंकि एतमाद और अना के दरमियान फ़र्क बहुत छोटा होता है। कभी कभी लियो अपनी बात को दुरुस्त साबित करने में इतना मसरूफ़ हो सकता है कि वो सामने वाले के एहसासात को नज़रअंदाज कर दे, ख़ास तौर पर रिश्तों में जहाँ जीतना अहम नहीं होता, समझना अहम होता है। कभी कभी एक लियो के लिए कहना मुश्किल हो सकता है, हाँ मुझसे गलती हुई, क्योंकि वो कमज़ोर नज़र नहीं आना चाहता। लेकिन हकीकत यह है कि माफ़ी मांगना कमज़ोरी नहीं, बल्कि ये जाहिर करता है कि इंसान अपने रिश्ते को अपनी अना से ज़्यादा अहमियत देता है। एक मिच्योर लियो ये सीखता है कि असल ताकत हमेशा अपनी बात मनवाने में नहीं होती। कभी कभी असल ताकत ये होती है कि इंसान अपनी गलती को कबूल करे। रेड फ्लैग नंबर 3, हर जगह नुमायां रहने की ख्वाहिश। लियो को अक्सर एक ऐसी शख्सियत के तौर पर देखा जाता है जो रोशनी में रहना पसंद करता है। वो तख्लीकी हो सकता है, वो अपनी सलाहियत का इजहार करना पसंद कर सकता है और वो चाहता है कि इसकी मेहनत को पहचाना जाए। ये एक खूबसूरत खूबी है क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग भी ज़रूर होते हैं क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग भी ज़रूरी होते हैं जो दूसरों को मुतासर करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन कभी कभी हर वक्त मरकज़ में रहने की ख्वाहिश एक मसला बन सकती है क्योंकि रिश्ते सिर्फ इस बात का नाम नहीं कि कोई एक शख्स चमकता रहे। खूबसूरत रिश्ता वो होता है जहाँ दोनों लोग एक दूसरे की रोशनी को जगा देते हैं। कभी कभी लियो इतना अपने इजहार में मसरूफ़ हो सकता है कि वो भूल जाए कि सामने वाले को भी सुना जाना चाहिए। वो चाहता है कि लोग इसकी कहानी सुने, लेकिन कभी कभी दूसरों की कहानी सुनना भी ज़रूरी होता है। एक मिच्योर लियो ये समझता है कि हकीकी अजमत सिर्फ खुद चमकने में नहीं, बल्कि दूसरों को भी चमकने का मौका देने में है, क्योंकि सबसे खूबसूरत रोशनी वो होती है जो दूसरों के लिए भी रास्ता रोशन करे। रेड फ्लैग नंबर 4, ज़ख्म लगने का शदीद रद्द-ए-अमल। लियो का दिल अक्सर बहुत हसास हो सकता है, वो चीज़ों को गहराई से महसूस कर सकता है, ख़ास तौर पर वो बातें जो इसकी इज़्ज़त, मोहब्बत या अहमियत से जुड़ी हों। अगर इसे महसूस हो कि इसे नज़रअंदाज किया जा रहा है या इसकी कदर नहीं की जा रही, तो वो अंदर से बहुत मुतासिर हो सकता है। लेकिन कभी कभी ये हसासियत शदीद रद्द-ए-अमल की शक्ल अख्तियार कर सकती है। एक छोटी बात, एक गलतफहमी या एक मामूली इख्तलाफ ज़्यादा बड़ा महसूस होने लग सकता है। कभी वो खामोश हो सकता है, कभी नाराज़ी ज़ाहिर कर सकता है और कभी अपने दिल की चोट को गुस्से के पीछे छुपा सकता है। लेकिन हकीकत यह है कि गुस्से के पीछे भी अक्सर एक एहसास छुपा होता है और वो एहसास होता है मुझे अहम समझा जाए, मेरी कदर की जाए। एक मिच्योर लियो ये सीखता है कि हर चोट का जवाब दिफा से देना ज़रूरी नहीं, कभी कभी खुलकर बात करना ज़्यादा मजबूत रास्ता होता है। रेड फ्लैग नंबर 5, मोहब्बत में बहुत ज़्यादा तवक्कात। लियो मोहब्बत को आम अंदाज में नहीं देखता। जब वो किसी को अहमियत देता है तो चाहता है कि वो शख्स भी इसी शिद्दत से ताल्लुक़ को महसूस करे। वो वफादारी चाहता है, तवज्जो चाहता है और चाहता है कि इसका साथी इसे ख़ास महसूस करवाए। ये ख्वाहिश गलत नहीं, हर इंसान चाहता है कि इसे मोहब्बत मिले, लेकिन कभी कभी लियो अपनी मोहब्बत के अंदाज को दूसरों के लिए मयार बना सकता है। वो सोच सकता है अगर मैं इतना कर सकता हूँ तो दूसरा भी ऐसा क्यों नहीं कर सकता। लेकिन हर इंसान मोहब्बत मुख्तलिफ अंदाज में ज़ाहिर करता है। कोई अल्फाज से मोहब्बत दिखाता है, कोई वक्त देकर और कोई खामोशी से साथ खड़ा होकर। एक मिच्योर लियो ये समझता है कि मोहब्बत सिर्फ ये नहीं कि कोई आपको ख़ास महसूस करवाए, मोहब्बत ये भी है कि आप दूसरे इंसान के अंदाज को समझने की कोशिश करें। दोस्तों, अब फ़र्क कर लेते हैं मिच्योर लियो और इमैच्योर लियो में। एक इमैच्योर लियो हर वक्त तवज्जो चाह सकता है, अपनी अना को रिश्ते पर तरजीह दे सकता है, तनकीद को ज़ाती हमला समझ सकता है और मोहब्बत को सिर्फ तारीफ़ के साथ जोड़ सकता है। लेकिन एक मिच्योर लियो अपने एतमाद के साथ आजिज़ी भी रखता है और दूसरों की कामयाबी से खुश होना सीखता है। वो अपनी गलतियों को कबूल करता है और वो समझता है कि मजबूत होना सिर्फ खुद को साबित करना नहीं, बल्कि दूसरों को अहम महसूस कराना भी है। क्योंकि असल बादशाहत सिर्फ तख्त पर बैठने में नहीं होती, असल बादशाहत दिल जीतने में होती है। लियो एक ऐसा बुर्ज है जिसे एतमाद, तख्लीक और बड़े दिल के साथ जोड़ा जाता है।
یہ وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو اپنے پیاروں کے لیے بہت کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو محبت میں گرم جوشی لاتے ہیں اور جو زندگی کو بھرپور انداز میں جینا چاہتے ہیں۔ لیکن ہر روشنی کو توازن کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ کبھی کبھی بہت زیادہ چمک بھی آنکھوں کو تھکا سکتی ہے۔ اصل طاقت یہ نہیں کہ ہر کوئی آپ کو دیکھے، اصل طاقت یہ ہے کہ آپ دوسروں کو بھی دیکھ سکیں۔ اگر آپ لیو ہیں یا آپ کی زندگی میں کوئی لیو ہے تو خود سے ایک سوال ضرور کریں، کیا میری خواہش صرف یہ ہے کہ مجھے سراہا جائے، یا میں دوسروں کو بھی وہی اہمیت دیتا ہوں؟ کیونکہ سب سے خوبصورت شخصیت وہ ہوتی ہے جو خود بھی روشن ہو اور دوسروں کے لیے بھی روشنی بن جائے۔ اور اب ہماری زوڈک ریڈ فلیگ سیریز میں اگلی باری ہے ایک ایسے برج کی جو اپنی باریک بینی، سمجھداری اور بہترین معیار کے لیے مشہور ہے، لیکن کبھی کبھی کمال کی تلاش خود انسان کے لیے دباؤ بن سکتی ہے۔ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے ورگو ریڈ فلیگز کی، کہ آخر اس ذہین اور منظم شخصیت کے اندر کون سے چھپے ہوئے پہلو ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں، اور اگر آپ پہلی بار ایسٹرو سائنس اردو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہماری زوڈک ریڈ فلیگ سیریز میں ہم ہر برج کے ان پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو اکثر نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ کمنٹس میں ضرور بتائیں آپ کا برج کون سا ہے، اور کیا لیو کی یہ خصوصیات آپ سے یا آپ کے کسی جاننے والے سے ملتی ہیں۔ اگلی ملاقات ہوگی ایک نئے برج کے ساتھ، ایک نئی کہانی کے ساتھ اور ایک نئے راز کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔